हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मेरा नाम देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित 30 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाते हैं, तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एंड तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो इसमें कौन सा राइट होगा, साथ में आप ही कमेंट में आंसर दे सकते हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है सारे ये। तो साथ में इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा हम भारत के लोग। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया। प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और लास्ट में आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आज्ञा प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है साथियों। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। ये राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। तो साथियों भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राज्यों का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। तो साथियों इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रस्तावना से संबंधित सभी क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत राज्य, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, भारतीय राज्य है वो निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, सभी धर्मों का समर्थन करता है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनको समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। तो संविधान की प्रस्तावना का एक बार संशोधन हुआ 42वें संविधान संशोधन में। तो इसमें कौन से शब्द 2 जोड़े गए थे। तो आपका राइट हो जाएगा साथियों इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष है। ये 2 शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया था। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। तो आपका इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है तो इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। तो साथियों आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, प्रस्तावना या उद्देशिका में नहीं है। तो साथियों कौन सा शब्द है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है, लोक कल्याण है। यह शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं है साथियों। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत को एक गणतंत्र मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, सभी राज्यों के अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव होता है, इसलिए भारत को गणतंत्र मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है। तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है,
अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग हैं, तो इसका मतलब क्या है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला है, समाजवाद का अर्थ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो इसमें आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो साथियों यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति का झलकता है, अमेरिका बोल्शेविक क्रांति, चीनी क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। तो साथियों इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो कौन सा शब्द है उसको नहीं जोड़ा गया था? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष को नहीं जोड़ा गया था और एकता और अखंडता को भी जोड़ा गया था। कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है साथियों। तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो आपका राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी, राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र। तो तीनों राइट हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? संविधान की प्रस्तावना के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसके निहित है, किसमें निहित है? तो जनता, मतदाता, राष्ट्रपति, संसद। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा जनता में निहित है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। किसमें? प्रस्तावना में किया गया है। तो आपका ए ऑप्शन साथियों इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित नहीं है? उल्लेखित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत, भारतवर्ष, भारत हिंदुस्तान, भारत इंडिया, हिंदुस्तान भारतवर्ष। तो साथियों भारत और इंडिया शब्द उल्लेखित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की संप्रभुता है ये किसमें निहित है? भारतीय संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत की जनता। तो भारत संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो साथियों आपका राइट हो जाएगा इसमें 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ठीक है, और लागू कब हुआ था? तो अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? किस वर्ष? तो राइट हो जाएगा इसमें 1950 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका? प्रस्तावना है, इसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो साथियों आपका राइट हो जाएगा एक बार संशोधन किया गया है। कब किया गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के 42वें संशोधन में कई बदलाव किए थे। साथियों कब किया गया था? 1976 में एक बार किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के तहत कई बदलाव प्रस्तावना में किए थे साथियों। तो साथियों इसमें राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला हो जाएगा प्रस्तावना का एक प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। क्या कहलाता है? पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है प्रजातंत्र कहलाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है? तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय, सरकार। तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों इसमें? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक करना है और सभी दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर देना, जिससे क्या है ना सभी दोस्तों के पास वीडियो पहुंच जाए। तो धन्यवाद, जय हिंद।